गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं इंद्रेश मौर्य। जैसा कि आप देखते हैं मेरा विषय है इंडियन पॉलिटी। तो निर्माण आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं इस चैनल पर आज जो है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के विषय में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वह है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार पे हम लोग चर्चा करेंगे। और विशेष करके हम लोगों का जो उद्देश्य होगा, मोटो होगा, वह जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित कहां कहां पर प्रावधान किए गए। तो हम सबसे पहले शिक्षा पर थोड़ी सी बात करते हैं कि शिक्षा किसी राष्ट्र के विकास का एक बुनियादी तत्व होता है और शिक्षा के माध्यम से ही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन होते हैं। और शिक्षा ही वह माध्यम होता है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करता है। अब यहां से हमको पढ़ना होगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ और शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना। फिर उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में अध्ययन करना है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शिक्षा की बात कहां कहां पर कही गई है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना। अधिनियम, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। फिर इसके बाद लागू पूछा जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से पूरे भारत में लागू है। तो यह लागू है 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में यह लागू है। अब 1 अप्रैल की तिथि के बारे में आपने सुना होगा किंवदंतियां कि 1 अप्रैल की जो तिथि होती है वह मूर्ख दिवस या मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता, इसी दिन यह लागू हुआ। फिर इसके बाद हमको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में देखना, एक वाद के बारे में। वाद का नाम है कि मोहिनी जैन, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। यह है वाद 1992 में। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया, सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में डिसीजन दिया कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत शिक्षा का अधिकार यह मूल अधिकार है? आर्टिकल 21(21). आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप अनुच्छेद 21 को पढ़ेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का पूरी तरह से एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद यह डिसीजन दिया कि शिक्षा का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित क्या क्या प्रावधान किया गया। अब हम प्रावधान को देखते हैं कि भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान, इसको हमको विशेष करके पढ़ना है। अब इसको पढ़ने के लिए हमको एक अमेंडमेंट की आवश्यकता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 को हमको देखना है कि 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में आता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और यह संविधान संशोधन पूरी तरह से भारत में लागू कब से है? तो यह भी संविधान संशोधन भारत में लागू है पूरी तरह से 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में यह संविधान संशोधन लागू है। अब हम देखते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा
कहां कहां पर चेंजिंग की गई, फंडामेंटल राइट्स में कहां पर चेंज की गई, नीति निर्देशक तत्व में कहां पर चेंजिंग हुई, मौलिक कर्तव्य में कहां पर चेंजिंग हुई और कौन सी शब्दावली को जोड़ा गया, इस पर अब हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं फंडामेंटल राइट में सबसे पहले 21 का को हम देखते हैं, आर्टिकल 21 का। इसमें आप देखेंगे जो शिक्षा है, एजुकेशन है, यह एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है शिक्षा। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। इसमें शब्दावली क्या लिखी गई है, इसमें लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक आय के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। यह शब्दावली बार बार पूछी जाती है। फिर यह संविधान संशोधन कब हुआ, इसका भी एक क्वेश्चन बनता है। तो संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन 2002 में यह संविधान संशोधन है। अब हमको देखना है आर्टिकल 45 को हमको देखना, आर्टिकल 45। यहां पर जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वह एक नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है। अब यहां पर क्या शब्दावली लिखी गई है, इसको हमको समझना है। इसमें लिखा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था तथा शिक्षा की देखरेख, शिक्षा की देखरेख राज्य करेगा। और इसको कब जोड़ा गया, इसको कब मॉडिफाइड किया गया, इसको हमको देखना है। तो ये भी जो है जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। फिर इसके बाद हमको देखना है कि मौलिक कर्तव्य में कहां पर चेंजिंग हुई, इसको हमको देखना है। तो हम सीधे सीधे आर्टिकल आ जाते हैं, आर्टिकल 51 का हम देखते हैं। इसमें आपको 11वां मौलिक कर्तव्य दिखाई देगा, 11वां मौलिक कर्तव्य। इसमें क्या लिखा गया है, मौलिक कर्तव्य, इसमें लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक आय के बच्चों के माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि शिक्षा उपलब्ध कराएं। फिर इसके बाद इस शब्दावली को या इस चीज को कब जोड़ा गया, इसे भी जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, इसे जोड़ा गया। फिर इसके बाद हम संवैधानिक प्रावधान पर चर्चा कर रहे हैं, हम अन्य आर्टिकल को भी देखते हैं। तो हमारे सामने एक आर्टिकल आएगा अनुच्छेद 350 का। इसमें क्या लिखा गया, मातृभाषा में शिक्षा की बात की गई है, मातृभाषा में शिक्षा। और इस आर्टिकल को कब जोड़ा गया है, इसे जोड़ा गया है 7वां संविधान संशोधन 1956 में, इस आर्टिकल को जोड़ा गया। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की बात की गई है, मातृभाषा में शिक्षा की बात कही गई है।
फिर इसके साथ साथ हम और भी संवैधानिक प्रावधान को देखते हैं, तो हम चलते हैं और किस आर्टिकल में बात की गई है, तो हम सीधा सीधा आ जाते हैं आर्टिकल 29 पर। इसमें आप देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, माइनॉरिटी के हितों के संरक्षण की बात की गई है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई है। अब यहां पर शब्दावली आई अल्पसंख्यक माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी को किस आधार पर, किस बेस पर डिफाइन किया गया है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हमको देखना है। यदि हम संविधान को देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, तो जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को डिसाइड किया गया है, इसका आधार बताया गया है कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक को यहां पर परिभाषित किया गया। इस आर्टिकल में कहा गया है कि धर्म एवं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, बनाए रखने का अधिकार। फिर इसके बाद इस आर्टिकल को अगर हम और भी विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं, तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित का मतलब हुआ कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त यदि कोई भी विद्यालय है, उसमें यदि प्रवेश की बात की जा रही है, तो उस प्रवेश के समय धर्म, भाषा, जाति और मूल वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, तो उसमें प्रवेश के समय जो ग्राउंड बनाया गया है कि किस आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, तो वहां पर बताया गया धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जात के आधार पर, मूल वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसमें आर्टिकल में हम देखते हैं और भी क्या कहा गया है। इसमें कहा गया कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के समय जाति, धर्म, भाषा और मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद हमको ये देखना है कि और कहां पर संवैधानिक रूप से शिक्षा की बात की गई है, तो हमको सीधा सीधा आ जाते हैं आर्टिकल 30 पर। आर्टिकल 30 पर हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार, यह आर्टिकल 30 में बात की गई। अब आप लोगों ने देखा कि पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां पर शिक्षा की बात की गई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लाया गया, इसे भारत में कब लागू किया गया। तो आज अपने इस जो है टॉपिक पे सेशन में आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।